नेक्स्ट टॉपिक है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट को कैसे सेलेक्ट करेंगे। अभी तक हमने क्या सीख लिया, सेलेक्टर एलिमेंट के नाम से, आईडी से, क्लास से, उसकी कॉम्बिनेटर से, सेलेक्टर के जो कॉम्बिनेटर हैं उनसे, उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करके, सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट, और नेक्स्ट है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट आप लोग HTML में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एट्रीब्यूट होता क्या है, ठीक है, HTML में क्या होता है और उसको CSS में एज ए सेलेक्टर कैसे यूज करेंगे, ये हमें सीखना है। सिंटेक्स क्या होती है सेलेक्ट करने की। सिंटेक्स होती है इस तरह का, एक ब्रैकेट लगाते हैं ये वाला, ठीक है, और उसके अंदर एट्रीब्यूट का नाम लिख देते हैं। ये उसका सिंटेक्स है। लगाएंगे कैसे, इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट विद ए स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट। कोई भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है उसकी हेल्प से केवल हम लगा सकते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले लाइक। हमने क्या करा, इतनी सारी HTML लिखी हुई है ये, इसमें जिन जिन का टारगेट है, जिन जिन का एट्रीब्यूट टारगेट लिखा हुआ है, टारगेट कुछ भी है, चाहे वो टॉप लिखा हुआ हो या ब्लैंक लिखा हुआ हो, डजेंट मैटर, ठीक है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। केवल और केवल हमें क्या पता करना है कि उसके अंदर वो एट्रीब्यूट लिखा हुआ होना चाहिए। टारगेट, जैसे टारगेट है तो वो सारी की सारी ए टैग जिन पे टारगेट लिखा हुआ है, जैसे इस पे लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है, इस वाले पे नहीं है, W3 स्कूल जिसका आंसर आ रहा है ये, तो इस पे हमने प्रॉपर्टी नहीं लगानी है, केवल उन पे लगानी है जिनका टारगेट सेट है। तो हमने सेलेक्टर क्या यूज किया, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का नाम क्या है, टारगेट। लिखने का तरीका है, एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का टारगेट सेलेक्ट करना है वो एलिमेंट का नाम, फिर ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे और एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पे लिख देंगे, जो एट्रीब्यूट का नाम है वो लिख दिया। तो जिन जिन ए एलिमेंट में टारगेट नाम का एट्रीब्यूट है उन पे ये CSS अप्लाई हो जाएगी। CSS इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर येलो लगाया तो इनका दोनों का येलो कलर हो गया, कुछ और करेंगे वो भी हो जाएगा, कलर करेंगे वो भी हो जाएगा, ठीक है। कलर मैंने रेड कर दिया, अप्लाई हो गया। तो ये बात हुई एट्रीब्यूट सेलेक्टर की। एट्रीब्यूट सेलेक्टर में और आगे क्या चीजें हैं वो देख लेंगे। अब हमने क्या करा था, केवल सेलेक्टर बनाया था एट्रीब्यूट के नाम को। इसके बाद हम सेलेक्टर बनाएंगे एट्रीब्यूट का नाम और उसकी वैल्यू को भी। तो पिछले ही एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा चेंज देखेंगे कि यही एग्जाम्पल है सेम, यहां पे केवल इतना एक्स्ट्रा लिखा हुआ है सेलेक्टर में, यानी वो एंकर टैग जिनके एट्रीब्यूट टारगेट है और टारगेट में वैल्यू ब्लैंक है, केवल उन पे ही CSS लगे, तो ऐसा कुछ कर देंगे। तो हमने केवल ये देख रहे हैं कि केवल इसका टारगेट ऐसा है, इस पे एट्रीब्यूट ऐसा है, टारगेट है और उसकी वैल्यू ब्लैंक है, यानी विद वैल्यू टारगेट को उठा लेंगे, यहां से पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे और यहां पे ले जाके पेस्ट कर देंगे। तो ये हुआ एट्रीब्यूट विद वैल्यू सेलेक्टर, इसको बोलेंगे एट्रीब्यूट वैल्यू सेलेक्टर। नेक्स्ट है, ये तो हुआ स्पेसिफाइड, स्पेसिफिक से बोला स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू, जो नाम होगा बिल्कुल वही है, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या है, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पे बस इक्वल का साइन भी लगा है लेकिन यहां पे टिल्ड और लग गया एक, ये टिल्ड का जो साइन है लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा और आ गया। अब इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, सेलेक्टर इज यूज टू एट्रीब्यूट tilde equal value selector is used to select element with an attribute value containing a specified word। क्या है, वैल्यू में अगर कोई स्पेसिफाइड वर्ड है तो सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट का नाम है टाइटल, एट्रीब्यूट का नाम है टाइटल, देखो किस में है, इसमें है क्या, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन उसमें जो वर्ड है वो फ्लावर आ रहा है। वर्ड क्या आ रहा है, फ्लावर आ रहा है। आप ध्यान से देखो, इसमें भी फ्लावर आ रहा है और इसमें भी फ्लावर आ रहा है, लेकिन इसमें लिमेटिस फ्लावर है, इसमें केवल फ्लावर है। हमने दिया है यहाँ पे क्या, टिल्ड का साइन। टिल्ड के साइन का मतलब है कि उसमें फ्लावर वर्ड आना चाहिए, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट फ्लावर वर्ड है,
ठीक है। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल करा था, यहाँ पे केवल और केवल वही होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे फिक्स था वर्ड स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, केवल एक वर्ड आ जाए जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो हमें इसमें भी ये वर्ड आ रहा है, इसमें भी ये वर्ड आ रहा है, इस वाले में ट्री आ रहा है, तो ये सेलेक्ट नहीं होएगा। तो पहले दो इमेज पे हमने क्या लगा दिया, डिजाइन बॉर्डर लगा दिया 5 पिक्सल सॉलिड और येलो। अप्लाई हो गया सेलेक्टर कब, जब एक स्पेसिफिक वर्ड जो है उसमें है। स्पेसिफिक वैल्यू की बात नहीं आई यहाँ पे आई स्पेसिफिक वर्ड की बात। तो एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उस वैल्यू के अंदर स्पेसिफाइड वर्ड है, उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो जिन जिन एट्रीब्यूट में वो वैल्यू है उसको सेलेक्ट करने के लिए इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे, ये एट्रीब्यूट लग जाएगा। नेक्स्ट, इसमें और क्या है, एट्रीब्यूट। अब एक और यहां पे क्या आ गया, एक और सिंबल आ गया। पहले यहां पे टिल्ड था, यहां पे अब एक बार का ऑप्शन आ गया। इस सिंबल को बोलेंगे हम लोग बार। एट्रीब्यूट बार इक्वल और वैल्यू। अब बार का मतलब क्या है, इसका मतलब है इस तरह के एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन को, एट्रीब्यूट और उसके वैल्यू कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, सेलेक्टर यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट। स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ये है ना। हुज वैल्यू कैन बी एग्जैक्टली द स्पेसिफाइड वैल्यू और स्पेसिफाइड वैल्यू फॉलोड बाय ए हाइफन। देखो समझो इस चीज को क्या है, इस चीज को आपको समझना है। देखो टॉप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टॉप लिखा हुआ है, टॉप से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ टॉप से ये भी स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसमें हाइफन नहीं है बीच में। ये टॉप से स्टार्ट हो रहा है लेकिन हाइफन बीच में है, ये टॉप से स्टार्ट हो रहा है लेकिन हाइफन बीच में है। तो सेलेक्ट कौन से हो गए, पहले ये दो। वो सारी की सारी क्लास सेलेक्ट करनी थी हमें। देखो क्लास में लगाया हमने, यहाँ पे एलिमेंट का नाम नहीं दिया। वो सारी की सारी क्लास सेलेक्ट कर लो जो टॉप से तो स्टार्ट हो रही हैं लेकिन एंड किसी से भी हो रही हैं, लेकिन टॉप के जस्ट आफ्टर हाइफन लिखा हुआ है। अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो ये सेलेक्टर काम में आपके आने वाला है। तो जब आप कोई वेब पेज बनाएंगे या किसी का वेब पेज बना हुआ HTML वगैरह रीड करेंगे तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन आएगी जब आप यही नहीं समझ पाओगे कि हाँ यहाँ पे कहाँ पे जाके CSS लगाइए है, जब तक कि आपको प्रॉपर CSS सेलेक्टर की नॉलेज ना हो। CSS सेलेक्टर की नॉलेज होना सबसे पहले जरूरी है CSS लगाने से। CSS की प्रॉपर्टी लगाना बाद की बात है, पहले हमें सेलेक्टर लगाने चाहिए। पहले हमें ये लगाना आना चाहिए कि हमें सेलेक्टर लगाना, हमें CSS लगानी किस पे है, उसकी कंडीशन क्या है, क्या क्राइटेरिया है। हम क्राइटेरिया सेट करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करने में, यानी सेलेक्ट का मतलब है सिलेक्शन, चुनना। हम वो सारे के सारे HTML के एलिमेंट चुनते हैं जिनमें एक पर्टिकुलर खासियत होती है, जिन पे हमें डिज़ाइन करना होता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जो HTML डेवलपर है उसने कितनी सारी प्रॉपर्टी, कितने सारे एलिमेंट बना रखे हैं, उनमें क्या क्या वैल्यू डाल रखी है, किसके अंदर क्या लिख रखा है, बहुत सारी कंडीशन होती है। तो वो सारी की सारी कंडीशन में CSS अप्लाई करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें CSS के सेलेक्टर सारे के सारे आने चाहिए। आगे चलेंगे CSS, फिर यह है कैरेट, इसको कैरेट भी बोलेंगे, कैप भी बोलेंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट का नाम आ गया, ठीक है, फिर कैरेट आ गया, कैरेट का साइन, और उसके बाद वैल्यू। इसमें क्या फर्क है, तो दिस सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट विद स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट। वही बात है, यहाँ पे एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड होना चाहिए। हुज वैल्यू स्टार्ट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। अब यहाँ पे क्या फर्क आ गया, इससे स्टार्ट होनी चाहिए। यहाँ पे हाइफन नहीं बोला है, जो ऊपर वाला ये वाला दिया था इसमें हमने क्या दिया था, एग्जांपल में हाइफन से एंड हो रहे, टॉप के बाद हाइफन आ रहा था, जो यहाँ पे वैल्यू थी ना उसके बाद हाइफन आ रहा था। इसमें जो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी उसके बाद हाइफन आना जरूरी नहीं है। कंडीशन ये है कि उसके बाद हाइफन आना जरूरी नहीं है। देख लो, समझ लो इसको।
देखो पहला ही वाला एग्जाम्पल है जो पहले हमने किया था, उसमें सेलेक्ट पहले ये हो रहे थे जब हमने ये वाला साइन लगाया था। ध्यान से देखो दोनों वाले साइन में क्या डिफरेंस है, इसमें और बार में। मैंने यहाँ पे बार लगाई तो पहले दो सेलेक्ट हो गए, इसका मतलब जो टॉप और हाइफन से स्टार्ट हो रहे हैं, टॉप और हाइफन से। जैसे ही मैंने कैरेट लगाया यहाँ पे, ये कैरेट वाला साइन कहाँ गया भाई, ये रहा 6 के ऊपर, ठीक है, ये लगाया तो अब इसमें तीनों सेलेक्ट हो गए, बस वो टॉप से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद हाइफन आए ना आए वो कंडीशन है ही नहीं। तो वो सारी की सारी क्लास सेलेक्ट कर ली जो टॉप से स्टार्ट हो रही हैं। ये सेलेक्टर इस तरह से काम करता है, एट्रीब्यूट और उसके वैल्यू के कॉम्बिनेशन से। नेक्स्ट हम चलेंगे एट्रीब्यूट और डॉलर साइन का क्या मतलब होता है। तो सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू एंड्स विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू। पहले तो शुरू हो रही थी टॉप से, यहां पे टॉप से क्या हो रही है, शुरू हो रही है साइन में, कैरेट वाले साइन में स्टार्ट हो रही है और डॉलर वाले साइन में एंड हो रही है। ध्यान से समझने वाली बात क्या है, हमने वो सारी की सारी क्लास जिनके एट्रीब्यूट क्लास हैं वो सेलेक्ट कर लिए। एट्रीब्यूट सेलेक्ट जब करते हैं तो इस तरह से ब्रैकेट में बंद करते हैं, सबसे पहली पहचान है, फिर उस एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं, फिर कंडीशन देते हैं। देखो ये टेस्ट से एंड हो रहा है, अंडरस्कोर टेस्ट से, ये हाइफन टेस्ट से, लेकिन टेस्ट से एंड हो रहा है जो हमने वैल्यू लिखी है यहाँ पे, लेकिन लिखा है डॉलर साइन। तो वो सारी क्लास जो टेस्ट से एंड हो रही है उन सब पे CSS लगानी थी हमें, तो इस पे लग गया, इस पे लग गया और इस पे लग गया, केवल इसको छोड़ दिया सेकेंड को। इसमें टेस्ट से एंड हो नहीं रहा है, बीच में मैंने टेस्ट लिख दिया, कहीं पे शुरू में मैंने इसके टेस्ट लिख दिया, नहीं फर्क पड़ रहा है, और हाइफन लगा दिया यहाँ पे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसमें हमने समझा क्या कि अगर डॉलर लग गया तो एंड होना चाहिए। आपको शेयर की वो चली गई होगी कि नेटवर्क कनेक्टिविटी एक बार गई थी, तो हमने क्या करा, इसमें डॉलर में क्या किया, डॉलर में वो एट्रीब्यूट जो है, एट्रीब्यूट की वैल्यू एंड होनी चाहिए उस स्पेसिफिक वर्ड से, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो एंड किससे हो रही है, स्टार्ट किससे हो रही है, फॉलोड बाय किससे है, वो सारी चीजें सीख ली। उसके बाद चलते हैं स्टार, एट्रीब्यूट का नाम, फिर उसके बाद स्टार है और उसकी वैल्यू है, इसको समझेंगे। सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेन्स ए स्पेसिफाइड वैल्यू। कंटेन करता है वो, अब कंटेन करता है इसका मतलब देखो इसमें मैंने टेस्ट यहाँ पे हर जगह लगा के देख लिया, आप ध्यान से देखो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने ये टेस्ट हर जगह लगा के देख लिया लेकिन एंड पे नहीं था, ठीक है, बीच में कहीं पे भी रख दिया इसको, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं स्टार लगा दूं, ध्यान से देखने वाली बात है कि वो सारी क्लास जिसमें केवल TE आ रहा है, क्या आ रहा है, TE, कहीं पे भी आ रहा है, देखो TE इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है माई टेस्ट, केवल इन पे लग गया, इस पे मैंने कहीं और पे लिख दिया STE, इसके बीच में लिख दिया TE, लो जी इस पे भी लग गया। केवल जो वैल्यू लिखी है वो कहीं पे भी हो, उसकी कंडीशन ये है कि कहीं पे भी TE मिल जाए, मैच हो जाए, उन पे ये CSS अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने सारे के सारे सूडो एलिमेंट नहीं है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर सीख लिए, जो एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से सारे के सारी चीजें हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एट्रीब्यूट सेलेक्टर में और ऐसा कुछ नहीं है, केवल स्टार है, डॉलर है, डॉलर एंड होता है, ये स्टार्ट होता है, ये फॉलोड बाय हाइफन और स्टार्ट होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू होती है, यहाँ पे केवल एट्रीब्यूट का नाम होता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन इनके पढ़ लो, रट लो, लाइफ टाइम काम आएंगे। एक दिन रटोगे, 4-5 दिन तक उनको रिवाइज करोगे अगले, और लाइफ टाइम काम आएंगे, यानी आपकी केवल एक हफ्ते की मेहनत आपकी पूरी लाइफ काम आने वाली है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर कंप्लीट हो गए आपके, इनकी एक्सरसाइज कर लो, सूडो एलिमेंट की और एट्रीब्यूट सेलेक्टर की, आज एक्सरसाइज करके मुझे भेज दो, ठीक है, दैट्स इट।
आज का यही था। थैंक यू।